नमस्ते सभी को। मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 यानी कि कर्म योग के श्लोक 42 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्रियाणि परन्यै अहुर इंद्रिये भय परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। The working senses are superior to dull matter. Mind is higher than the senses. Intelligence is still higher than the mind, and he, the soul, is even higher than intelligence. वर्किंग सेंसेस जो होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स, वो हमें थोड़ा सा परेशान कर देती है, कभी डेस्परेट कर देती है। हम जो देखते हैं उसको देख के लालसा होती है या फिर कुछ पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, तो वो बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जीज में हमें ले जा सकती है। लेकिन सेंसेस से थोड़ा ऊपर होता है माइंड। हमें माइंड सोचने में मदद करता है कि ये चीज़ वाकई में करना चाहिए कि नहीं। हम सोच समझ के कर सकते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा ब्रेन कंट्रोल करने में मदद करता है हमारे सेंसेस को। नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस। अगर बुद्धि ज़्यादा होगी तो उस तरीके से आप बिहेव करोगे एंड सही गलत का फ़र्क समझ जाओगे। एंड जो सोल है उसको सब कुछ पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है। इंटेलिजेंस से भी परे है, क्योंकि सोल तो, इंटेलिजेंस माइंड ये सब क्या है, बॉडी का पार्ट है, लेकिन सोल तो बॉडी से भी परे है ना। वो जन्मों जन्मों के लिए एग्जिस्ट करता है, चाहे किसी भी बॉडी के अंदर चले जाए ना क्यों। तो दैट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सोल जो होता है उसको सब कुछ पता है, उसको इस जगत के इस जन्म के, इस शरीर के पहले का भी पता है, उसके बाद का भी पता है। सोल नोज एवरीथिंग। तो आपको अंदर ही अंदर एक विश्वास, कभी कभी होता है ना कि हर जगह से हर कोई नेगेटिव बोलता है हमें, फिर भी एक अंदर अलग सी अंदरूनी विश्वास होती है कि ये चीज़ होके ही रहेगी, मुझे ये चीज़ पता है। तो वो सोल को पता रहता है, किसी को भी नहीं। आपको एक्सटर्नल कॉन्टामिनेशंस कभी कभी चैलेंजेस कर देंगे, सिचुएशंस में आपको नेगेटिव फील करवाने के लिए बहुत कुछ आगे आएगा। वो आपके टेस्ट है, परीक्षा है। लेकिन आपको सोल को अगर विश्वास होगा कि कोई एक चीज़ होके रहेगा तो वो होके ही रहेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ सोल। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। The senses are different outlets for the activities of lust. Lust is reserved within the body, but it is given vent through the senses. Therefore, the senses are superior to the body as a whole. These outlets are not in use when there is superior consciousness or Krishna consciousness. जब आप भगवान के, ईश्वर के आराधना में खुद को पूरी तरीके से भर लेंगे, पूरी तरीके से खुद को दे देंगे, तब आपका जो सेंसेस है ना वो कभी भी सुपीरियरिटी नहीं ले पाएगा। तब आप खुद को कंट्रोल आराम से कर पाओगे। सेंसेस आपको गलत दिशा में कभी लेके ही नहीं जा पाएगा। जो मैंने पहले के वीडियोस में ही बोला है, अगर आप गलत दिशा में जाने भी वाले होंगे ना तो फिर भी आपको पकड़ के सही दिशा में लेके आएंगे। सो दैट इज़ कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड उसमें जब आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, कभी ना कहीं आपका सोल समझ जाएगा कि यही चीज़ मेरे लिए सही है। आपको सुनने, मतलब आप सुन पाओगे, आपको अलार्म्स मिलेंगे, आप अंदर अंदर फील करोगे कि शायद ये चीज़ नहीं होने वाला है, ये चीज़ ही होने वाला है। ओके, सो एक अलग ही विश्वास हर एक चीज़ के प्रति हो जाता है। In Krishna consciousness, the soul makes direct connection with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the hierarchy of bodily functions, as described here, ultimately ends in the Supreme Soul. जो ये चाहिए वो चाहिए, जो ये जो खिचपिच होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है, ईश्वर से आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाते हो ना, आपको हर एक चीज़ का हल समझ में आ जाता है। Bodily action means the functions of the senses, and stopping the senses means stopping all bodily actions. But since the mind is active, when even though the body may be silent and at rest, the mind will act as it does during dreaming. तो आपका बॉडी शायद, बॉडीली एक्शन मीन्स फंक्शन ऑफ द सेंसेस, सेंसेस के एक्शन को आपने कंट्रोल कर लिया, फिर भी बॉडी तो एक्ट करते रहेगा जैसे ड्रीम में होता है। आपका हार्ट चलता है, सब कुछ चलता है। सो आप खुद को कंट्रोल कर लोगे, बट फिर भी आप उसी जीवन के अंदर जीते रहोगे, कंट्रोल्ड वे में जीते रहोगे। आपका ज़िंदगी नहीं गायब हो जाएगा। सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में चलाने का मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो काम करना ही बंद कर देगा, नो। But above the mind, the determination of the intelligence, and above the intelligence is the soul proper. So, if therefore the soul is directly engaged with the supreme naturally, all other subordinates, namely the intelligence, mind, and senses, will be automatically engaged. अगर सोल ईश्वर के प्रति इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो आपका दिमाग भी ईश्वर के प्रति इन्वॉल्व होगा, आपका बुद्धि भी ईश्वर के प्रति इन्वॉल्व होगा, आपके सेंस ऑर्गन्स भी उन्हीं के प्रति इन्वॉल्व होंगे, एंड उन्हीं के ब्लेसिंग के साथ में आप सब काम करते रहोगे। क्योंकि ब्लेसिंग्स ऐसे ही नहीं मिलती, सीख भी करनी होती है ना। कोई चीज़
आपको चाहते नहीं हो, आपको कोई दे देगा, आपको वो काम भी नहीं है, तो फिर आपको कोई क्यों देगा? सो आपको अगर वो चाहिए है तो आप उसको मांग सकते हो, या फिर आप उसके लिए बोल सकते हो कि आई वुड लाइक टू हैव दिस, तभी आपको मिलेगी ना। तो ब्लेसिंग्स के लिए भी खुद को ईश्वर के प्रति सरेंडर आपको करके जाके बोलना होगा कि ईश्वर मैं रेडी हूँ आपके पास आने के लिए, ठीक है। बट अबव द माइंड इज द ओके, ये हमने कवर कर लिया। फिर जो मैं बोल रही थी कि सोल डायरेक्टली एंगेज हो जाता है जब ईश्वर के प्रति, तो हमारे सारे ही बॉडी के पार्ट्स, ऑर्गन, सब कुछ ही ईश्वर के प्रति एंगेज हो जाता है। if okay, in the Katha Upanishad there is a similar passage in which it is said that the objects of sense gratification are superior to the senses and mind is superior to the sense objects, ठीक है। जो हमारा जो कथा उपनिषद में बोला गया है, दैट इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो चीज़ें हमें थोड़ा थोड़ा खुशी देती है, हमारे खुद के मन के अंदर की खुशियाँ पूर्ण करती है, आर सुपीरियर टू द सेंसेस, सेंसेस से भी वो ज़्यादा सुपीरियर होती है। एंड माइंड जो होता है वो सेंस ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट से भी सुपीरियर होता है। ऑब्वियसली सोल सबसे ऊपर है, और फिर बुद्धि के बिना माइंड नहीं काम करेगा, तो बुद्धि की इंपॉर्टेंस नेक्स्ट आती है, फिर माइंड आ जाता है, क्योंकि बिना माइंड का तो कोई कुछ ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन ही नहीं होंगे बॉडी के अंदर, फिर उसके बाद आपके सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं। इफ देयरफॉर द माइंड इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली, देयर इज नो चांस दैट द सेंसेस विल बिकम एंगेज्ड इन अदर वेज। अगर आप ईश्वर के भावना में हमेशा रहोगे तो आपका चांसेस नहीं कि कोई गलत चीज़ के अंदर आपका माइंड कभी जाए। आप जो भी अपने ज़िंदगी के अंदर भी, प्रोफेशनल लाइफ में या कहीं पे भी कोई भी कर्मा करोगे, कोई भी काम करोगे, उसमें भी अगर आप ईश्वर को याद करके करोगे ना, तो वो सारे काम आपके सक्सेसफुल होंगे एंड सही होंगे। अभी सही गलत का तो कोई डेफिनेशन नहीं होता है, वो तो व्यू पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ कि यू विल बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्शन के साथ में सारी चीज़ें आपके होंगे। एंड द मेंटल एटीट्यूड हैज़ ऑलवेज बीन एक्सप्लेन परम दृष्ट्वा निवार्तते। If the mind is engaged in the transcendental service of the Lord, there is no chance of its being engaged in the lower propensities. अगर आप ईश्वर के भावना में रहोगे तो लोअर चीज़ों में आप कभी भी डाइवर्ज नहीं होंगे। इन द कथा उपनिषद द सोल हैज़ बिन डिस्क्राइब्ड एज महान, द ग्रेट, देयरफॉर द सोल इज अबव द नेमली। कुछ कुछ चीज़ें आप हर कोई, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक बार नोटिस करके देखिएगा कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत से चीज़ें होते हैं जो कि दिखते हैं कि धुंधला पड़ जा रहा है, आपको लग रहा है कि हो ही नहीं सकता, अब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फाइनली वो होके रहता है। आपको कहीं ना कहीं से वो चीज़ अंदर से पता होता है, यू जस्ट नो इट, जैसे हम बोलते हैं ना गट फील, यू जस्ट नो इट कि ये ऐसे ही होने वाला है, ये चीज़ वर्कआउट करने ही वाली है। और कुछ कुछ चीज़ आपको लगता है सब कुछ सही भी चल रहा हो, तब भी लगता है कि शायद ये चीज़ ऐसे नहीं होने वाली है, फिर ये चीज़ अंत तक नहीं रहने वाली है। सो देयर आर थिंग्स लाइक दैट जो आपके सोल को ना कहीं अनएक्सप्लेनेबल वे में, आप किसी को समझा नहीं सकते कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो या क्या आपको ऐसा फील करवा रही है, बट आप ऐसा फील करते हो। Therefore, directly understanding the constitutional position of the soul is the solution of the whole problem. With intelligence, one has to seek out the constitutional position of the soul and then engage the mind always in Krishna consciousness. आपको इतना सोल के पावर को समझने का और खुद को बहुत सारी चीज़ों में उलझ के प्रॉब्लम फेस करने से बचने का एक ही तरीका होता है, क्योंकि मैंने भी देखा है, जिस दिन मैं जाप करती हूँ या ईश्वर का गीता पढ़ती हूँ या फिर मैं उनका कोई भी टाइप ऑफ पूजा अर्चना में खुद को इन्वॉल्व करती हूँ, मैं बहुत पीस में रहती हूँ और मेरे सारे एक्शन सही होते हैं। जब भी मैं एक भी चीज़ यहाँ से, एक भी नहीं मैं बोलूँगी सारे ही, एक भी चीज़ कर लेती हूँ तो ठीक चलता है। लेकिन अगर मैंने कुछ चीज़, जैसे मैं 2 दिन से माला जाप उस तरीके से नहीं कर रही हूँ, तो फिर मुझे थोड़ा सा इम्पेशेंस महसूस होता है। सो इसलिए का कंटिन्यूस प्रैक्टिस, नहाना जैसे आपको रोज़ पड़ता है, खाना आपको रोज़ पड़ता है, वैसे स्पिरिचुअलिटी भी रोज़ का प्रैक्टिस है। एक दिन कर लिया फिर छोड़ दिया तो नहीं चलता है, ठीक है। सो a neophyte spiritualist is generally advised to keep aloof from the objects of the senses, but aside from that, one has to strengthen the mind by use of intelligence. If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness by complete surrender unto the supreme personality of Godhead, अगर आपका दिमाग बुद्धि से काम करवा के आप समझ जाओ ना कि यही है सब कुछ,
मूर्ख मत बनो और मटेरियल चीज़ों के पीछे मत भागो। यही है सब कुछ, ईश्वर ही है सब कुछ, इनके पास ही लौटना है, यही सब चीज़ के सोल्यूशन है। तो इन्हीं के अंदर खुद को सम्मिलित कर लो। अगर आपके बुद्धि से आपने अपने माइंड को ये बात समझा लिया, तो फिर आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप हर एक चीज़, हर एक काम जो इस मटेरियल वर्ल्ड में रह के करने वाले हो, वो बहुत स्मूथ हो जाएंगे। If by intelligence one engages one's mind in Krishna consciousness, then by complete surrender unto the Supreme Personality of Godhead, then automatically the mind becomes stronger, and even though the senses are very strong, like serpents, they will be no more effective than serpents with broken fangs. मतलब अगर वो सांप जैसे भी स्ट्रॉन्ग हुए, या फिर कोई हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हमें विचलित करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो गए ना, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा माइंड हो जाएगा। एंड उससे हम मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट इंसान बन जाएंगे ना, कि हमें पता होगा कि अंत तक हमारे साथ अच्छा ही होने वाला है, अंत तक हम प्रोटेक्टेड ही रहने वाले हैं, पॉजिटिव माइंडेड हो जाएंगे हम। अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस में खुद को रखते हैं, अपने माइंड को उस तरीके से प्रोग्राम कर लेते हैं, तो सेंस ऑर्गन्स चाहे आपको कितना भी आपके अंदर लोभ आने की कोशिश हो, या फिर करप्शन आने की कोशिश करे, या फिर आपको नेगेटिव फीलिंग हो, या रोना आए, कुछ भी हो उसमें, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत ही वीक हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग जितना भी हो, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका माइंड विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस हो जाएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि मेरे साथ अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटेक्शन के तरीके से गाइडेंस दे रहा है, मेरे साथ है। एंड मेरे मन में अगर कोई भी चीज़ का इच्छा हुआ है, तो वो होके रहेगा। आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ में चलेंगे, एंड राइट एक्शंस भी ले पाएंगे, क्योंकि आपको खुद कृष्ण भगवान, या फिर जो मैं बोलूँगी ईश्वर, मैं महादेव बोलने जा रही थी क्योंकि महादेव को मैं गुरु मानती हूँ। सो ईश्वर किसी भी फॉर्म में बोलिए, आपको स्वयं वो मदद करेंगे, ठीक है। वो स्वयं आपको सही राह दिखाएंगे, एंड आप जो भी एक्शंस लेंगे ना, उसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, बहुत रिलैक्स वे में कर लेंगे। हाँ, इंसानी फितरत है, तो कभी कभी हो सकता है हम थोड़ा सा टेंशन में आए या पैनिक में, लेकिन वो भी आप कर लोगे, उसमें भी आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। सो ईश्वर विल गिव यू, द लॉर्ड विल गिव यू द राइट गाइडेंस इफ़ यू अलाउ हिम टू, ठीक है। But even though the soul is the master of intelligence and mind and the senses also, still unless it is strengthened by association with Krishna in Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to agitated mind. क्योंकि हमारा दिमाग जो होता है वो कभी भी गुस्से में जा सकता है, विचलित हो सकता है, टेंशन या इरिटेशन में आ सकता है। इसीलिए खुद को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, सही राह में चलने के लिए आपको कंटिन्यूस वे में ईश्वर को याद करना चाहिए। अगर आप बैठ के जाप ना कर पाए, बैठ के आप उस तरीके से रिचुअलिस्टिक वे में ना ईश्वर को याद कर पाए, चलते फिरते करिए ना, चलते फिरते उनको अपने मन में फील कीजिए, याद कीजिए। चाहे आप महादेव, जैसे मैंने बोल दिया, क्योंकि महादेव को मैं बचपन से गुरु मानती हूँ ना, तो वो मेरे कण कण में बसते हैं। कृष्ण भगवान को भी मैं, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी, राखे होरी मारे के, मतलब अगर हरि तुमको बचाए तो कौन मारे। तो कोई भी आपको नहीं मार सकता है अगर आपको हरि ने बचा लिया, कोई भी बचा नहीं सकता अगर हरि ने मार दिया। ये चीज़, मुझे 2 चीज़ बचपन से सुनने को मिलता था, और महादेव को तो मैं मानती थी, तो एक तरीके से हमेशा मुझे लगता था कि कृष्ण का एनर्जी या फिर हरि का एनर्जी और महादेव का एनर्जी दोनों ही मेरे साथ हमेशा है। हर हरि जो हम बोलते हैं, हर एंड हरि, हमेशा मेरे साथ में रहते हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो मैं हमेशा बैठ के नहीं कर पाती हूँ स्पिरिचुअलिटी, पर चलते फिरते याद तो हम कर ही सकते हैं ना कि वो मेरे साथ है, एक एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। तो उस तरीके से ही करिए, बस ईश्वर के प्रति खुद को सरेंडर कर दीजिए, बिलीफ रखिए कि आप फेलियर अगर हो रहे हैं ना ज़िंदगी में, या किसी भी चुनौती में, या कहीं भी सिचुएशन में, तो वो एक टेस्ट के तरीके से है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज है, वो एक इंटरमीडिएट इंटरवल है, जैसे मूवी में इंटरवल आता है ना, उस तरीके से है। इट्स जस्ट अ फेज, ये आपका डेफिनेशन नहीं है। यू डिज़र्व टू बी द बेस्ट, यू डिज़र्व टू गेट द बेस्ट, एंड डिज़र्व टू हैव द बेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ विच यू ऑलवेज वॉन्टेड टू। तो सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। खुद को बस स्पिरिचुअल पाथ में थोड़ा सा लेके आगे चलिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद बन जाएंगी। यही तक था श्लोक नंबर 42 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा। अगले वीडियो में हम श्लोक 43 को कवर करेंगे, एंड यही अंतिम श्लोक है कर्म योगा का। अगले आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जो कि चैप्टर 4 रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्ण।